बो रही है लेक, देखो इतनी नियर बाय में। और यहाँ पे देखो लोगों ने कचरा कहाँ किया हुआ भाई। अल्टो ही चंद्रताल पहुंचा के दिखा दी है। बट भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ना एक रिक्वेस्ट है कि आप पैसा तो ले रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट भाई थोड़ा ना रोड के ऊपर भी खर्च लो। और बाकी यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, यहाँ पे भाई ना वॉशरूम है ना, पे यहाँ पे डस्टबिन है कहीं भी। वहाँ पे परियां स्नान करती है, तो परियां दिखा दिखे आएंगे आपको आज। ये है बड़े कैंप जिनमें अटैच वॉशरूम है। बाकी ये भी मिलेंगे आपको, हेल्पाइन टेंट बोलते हैं इनको, जो छोटे वाले हैं, इनमें टॉयलेट वॉशरूम नहीं होंगे अंदर। फाइनली उस नाले के पास पहुंच गए हैं जो लास्ट टाइम भाई यहाँ पे मोटा एडवेंचरस था, इतनी गाड़ियाँ फंस रही थी यहाँ पे ना। तो चंद्रताल अपनी लॉर्ड ऑल्टो पहली बार ही जा रही है, देखते हैं रोड का एक्सपीरियंस भी बताएंगे। अब यहाँ से आगे ना नेटवर्क जाने वाला है, तो अब आएगा हमारे पास कल शाम को जब खोखसर पहुँचेंगे ना, तब जाके नेटवर्क आएंगे। स्वागत है आपको एशिया के सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, चिच्चम ब्रिज पे। ड्रोमटन नाम था उनका, तो उन्होंने 11वीं शताब्दी में बनाई थी, और उसके बाद इस पे मुगलों द्वारा भी भाई आक्रमण किया था। और बोरे मोनिस्ट्री देखो कितनी प्यारी लगती है भाई। ये चंद्रताल तक के रोड कंडीशन के बारे में भी इसमें बात की जाएगी और दिखाया जाएगा आप लोगों को। हेलो दोस्तों, राम राम, स्वागत है आपका स्पीति ट्रिप के एक नए एपिसोड में। आज है हमारे ट्रिप का डे 3। सुबह के बज रहे 7:45 लगभग, और मैं सोने से उठ चुका हूँ। ठंड तो भाई बहुत है बाहर, अभी बिना हुडी के ना बाहर जाना बहुत मुश्किल है भाई। तो अभी मैं जा रहा था सामान निकालने, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को वेदर भी दिखा देते हैं। मैं सामान भी निकाल के लाते, कपड़े निकाल के लाते, अब नहाते धोते फ्रेश होते फिर निकलते हैं यहाँ से। आज मौसम तो बिल्कुल साफ है बाहर का। ये देखो कैंपिंग के बाहर का नज़ारा। लोग भाई ये ना बहुत सुबह से रेडी हो गए हैं सुबह। और यहाँ पे देखो ऊपर भाई पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। वाले पहाड़ देखो बहुत सुंदर लग रहा है। अभी यहाँ पे धूप पहुँची नहीं हमारी कैंपिंग में, 7:45 बज गए हैं। यहाँ पे देखो एक खेत होके ना धूप चल रही है, अभी आ रही है, तो कुछ ही टाइम में हमारे पास यहाँ पे इस कैंप में पहुँचने वाली है। अभी बढ़िया नहाते धोते फ्रेश होते, और आज का टूर हमारा कुछ ऐसा रहने वाला है। अभी आज पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, रेडी होंगे, और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। सबसे पहले तो हम जाएंगे आज की मोनिस्ट्री। की मोनिस्ट्री यहाँ से लगभग 13 से 14 किलोमीटर है, तो आधा घंटे का सफ़र है यहाँ से। और कीवर विलेज में भी थोड़ी देर रुकेंगे, आधा पौना घंटा, और उसके बाद निकलेंगे सीधा चिचम ब्रिज के लिए। और चिचम ब्रिज का डिस्टेंस वहाँ से रहेगा 6 से 7 किलोमीटर, लगभग 15 से 20 मिनट का ट्रैवल रहेगा वहाँ से। तो चिचम ब्रिज आपको पता एशिया का सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है भाई। तो वहाँ पे भी फ़ोटोज़ तो बनते हैं, वीडियोज़ तो बनते हैं। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे हम आज चंद्रताल के लिए। और जो चिचम ब्रिज से चंद्रताल तक का डिस्टेंस है ना, वो है भाई 90 से 95 किलोमीटर लगभग। तो 4 से 5 घंटे का टाइम तो लगेगा ही लगेगा हमारे को, क्योंकि हमारे को जाना पड़ेगा भाई चिचम ब्रिज से होते हुए, मून लैंड होते हुए लोसर, और लोसर से फिर कुंजुम पास, और कुंजुम पास से निकलेंगे हम नीचे को फिर चंद्रताल वाली कैंची पे। तो वहाँ से निकलेंगे चंद्रताल के लिए। तो भाई वहाँ 4 से 5 घंटे तो नॉर्मल लगेंगे ही लगेंगे, हमारे को ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि रोड कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। कई बार आजकल ना, अभी 2 दिन पहले का वीडियो देख रहा हूँ, जिस दिन हम यहाँ के लिए निकले ना, तो उस दिन का वीडियो देख रहा हूँ मैं कि ग्लेशियर का वो पीछे से आउटबस्ट हो गया, और भाई पूरा पत्थर ही पत्थर आ गया रोड पे, और रोड बंद हो गया था, शायद पिछले कल हो गया था शायद से रोड बंद वहाँ पे ग्रामपुर से थोड़ा सा छतरों की साइड को। तो इस करके आजकल ना ग्लेशियर का पानी एकदम से बढ़ जाता है, जैसे धूप बहुत तेज़ होती है। यहाँ पे देखा होगा आपने, पिछले कल भी धूप कितनी तेज़ थी, करके रोड बीच में स्टक भी हो जाते हैं कई बार। तो चलो अब हम टाइम से निकलेंगे आज भाई, 8 साढ़े 8 बजे तक तो निकले चाहिए हम यहाँ से। और ब्लॉग को ज़रूर एंड तक देखना, जो स्पीति के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, कहाँ पे क्या देखने के लिए कितना है, और रोड कंडीशन क्या है, और कैसे कैसे चलना है, कौन सी गाड़ी लेके आना है। तो ये सारे अपडेट आपको इस ब्लॉग में मिलने वाला है। चंद्रताल तक के रोड कंडीशन के बारे में भी इसमें बात की जाएगी और दिखाया जाएगा आप लोगों को। तो चलो अब गाड़ी से कपड़े वपड़े निकाल देते हैं अपने, और उसके बाद फ्रेश होते, नहाते धोते, ब्रेकफास्ट करते, और उसके बाद निकलेंगे फिर सीधा चंद्रताल के लिए। और पीछे देखो धूप भाई मेरे पीछे पहुंचने वाली है, कुछ देर में यहाँ पे धूप पहुंच जाएगी। मैंने ना सामान सारा डाल दिया था, यहाँ देखो गैस, केन, लकड़ी,
टेंट, स्लीपिंग बैग सब कुछ डाला था मैंने, बट यहाँ पे ना कैंप लगाने की जगह ही नहीं मेरे को मिली। तो मैंने सोचा खुद की कैंपिंग करे, पर मैं यहाँ पे ना कैंपिंग में रुक गया के। तो आज चंद्रताल जा रहे हैं, आज चंद्रताल में देखते हैं वहाँ पे यूज़ हो जाएगा आज टेंट भाई मेरा। तो अभी तो सामान मैंने निकाला ही नहीं जब से मैं मनाली से आया हुआ, बट आज चंद्रताल में पड़ सकती है ज़रूरत। चंद्रताल में देखते हैं आज। इन लोगों ने सुबह इतना खलारा मचाया ना, सुबह 5 बजे से, मैं क्या ही बताऊँ, इतना हला डाला हुआ ना, कभी क्या कर रहे, कभी फ़ोन में बात कर रहे, कभी कुछ कर रहे, पता नहीं क्या क्या रहा, निकल रहे अभी भी नहीं रहे देखो। तो पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे निकलने में। तो अभी मैंने कपड़े लाए, फिलहाल नहाते धोते हम भी भाई फ्रेश होते हैं। नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क आज हाफ डे तक हमारे पास रहने वाला है भाई। यहाँ से की मोनिस्ट्री, कीवर विलेज और चिचम भी चलता है। तो चिचम से आगे थोड़े बीच में नहीं चलता है, और उसके आगे हमारे को फिर से जब NH में निकलेंगे नीचे मेन रोड पे, फिर सिग्नल चलेगा हमारे पास। फिर हमारे पास नेटवर्क आएंगे लोसर तक। तो लोसर जैसे क्रॉस करेंगे उसके बाद भाई हम हो जाएंगे डिस्कनेक्ट आज। तो लोसर से आगे हमारे पास चंद्रताल तक नेटवर्क नहीं रहेंगे, और चंद्रताल में स्टे करेंगे, वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं रहेंगे। और फिर कल जब चंद्रताल से हम निकलेंगे तो भाई शाम के टाइम में जब ग्राम्फू से नीचे खुक्सर निकलेंगे ना, तब जाके हमारे पास नेटवर्क आएंगे। तो तब तक हमारे पास अब कोई भी नेटवर्क नहीं होंगे। तो आज से हम बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाएंगे भाई। तो अगर आप भी यहाँ से निकल रहे कभी काजा की साइड से चंद्रताल की साइड को, तो भाई पहले ही घर वालों को, जिसको भी फैमिली को कॉल करना है, तो भाई यहीं से बता दिया करना कि हम निकल रहे हैं आज। तो आज से हमारे पास अब 2 दिन तक नेटवर्क्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो ये है नेटवर्क अपडेट। मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ, और अब करते हैं ब्रेकफास्ट। तो टाइम हो रहा है इस टाइम पे भाई 8:30 है। तो 9 बजे से पहले पहले नहीं यहाँ से निकला चाहिए मैं। ब्रेकफास्ट करते हैं, और धूप देखो अभी भाई इतनी तेज़ धूप है ना भाई, दिन में तो ऐसी हालत होती है। यहाँ तो शुक्र करो विंड चलती है, अगर विंड नहीं चलती यहाँ पे ना, तो भाई यहाँ पे तो बंदे ने बेहोश हो जाना था, इतनी तेज़ धूप होती है यहाँ। अभी मेरी स्किन में ऐसी धूप लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और मेरा ना इधर इधर देखो सनबर्न भी हो गया है, ऐसी ना जलन सी हो रही है फेस पे। मैंने तब भी भाई इतना सारा सनस्क्रीन लगा रहा हूँ ना, तब भी हो रही है देखो। तो चलो अब करते ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट देखो कितना प्यारा, परांठे, अचार और दही। तो इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट हो रहा है आज यहाँ देखो। और कल का ब्रेकफास्ट तो भाई इससे भी जहरी जगह से हो जाएगा हमारा। सो गाइस लेट्स गो, चलते हैं। खाना पीना हो गया मस्त। जय श्री राम, जय माता दी। माता रानी का नाम लेके अब निकलते हैं, करते हैं सफ़र की शुरुआत। और अब मिलते हैं आपको भाई की मोनिस्ट्री। यहाँ से 13-14 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा, तो आधा घंटे में पहुँच जाएगी की मोनिस्ट्री। लगभग 9:30 हो चुके हैं, तो अभी हम निकल गए हैं। तो जहाँ से लांगसा के लिए मुड़ते हैं वहाँ से आगे को निकल गए। तो अभी हम जाएंगे इसी वाले रूट में भाई। यहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर आगे जाके मिलेगी हमारे को मोनिस्ट्री, की मोनिस्ट्री। तो अभी सीधे हम मिलेंगे की मोनिस्ट्री के पास ही। जब हम आए थे ना, तो हम वो वाले रोड से आए थे, उस वाले रोड से। बट अभी हम उस वाले रोड से नहीं जाएंगे, अभी हम डायरेक्ट इसी वाले रोड को पकड़ेंगे। यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर भाई इसी वाले रोड से निकलेंगे हम। तो उसके बाद हम परे वाले जो जिस रोड से आए थे ना, उस वाले रोड में मिल जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मोनिस्ट्री तक जाते हैं, तो आपको मोनिस्ट्री दिखाते हैं और खुद भी दर्शन करते हैं भाई। अभी हम पहुंच चुके हैं की विलेज। तो ये है की विलेज देखो, ये आधा विलेज इस साइड को है, ये नाला है ना यहाँ से, तो ये आधा इस नाले के उस पार है, और आधा विलेज इस साइड को है देखो यहाँ पे। और ये आता है किब्बर पंचायत में। और बोर है मोनिस्ट्री देखो कितनी प्यारी लगती है भाई ये। और ये रात के टाइम में ना, जैसा ऐसा लगता है कि जैसे कोई जादू रख दिया है यहाँ पे। तो उस टाइप की लाइटिंग जलती है इसमें, इतना प्यारा लगता है ना, मैजिक टाइप का लगता है। तो यहाँ देखो कितनी प्यारी है मोनिस्ट्री। अभी चलते हैं ऊपर मोनिस्ट्री के पास। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ फ़ोटो खींचने के लिए रुक गए थे। हमने यहाँ पार्क कर दी है गाड़ी, ये पार्किंग है, पार्किंग तो पैक हो गई है, हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। और ये रही हिस्ट्री देखो की मोनिस्ट्री की। तो भाई इसका ना स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ लेना। अभी यहाँ से निकल रहे ऊपर को, तो ऊपर जाके आपको दिखाएंगे भाई मोनिस्ट्री। तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमारे को पैदल। हमने तो गाड़ी नीचे पार्क कर दी, पर यहाँ पे ना रोड है, तो मेरे को लग रहा है इधर भी मेरे ख्याल से गाड़ियाँ लाते। और यहाँ भी नीचे देखो इस साइड वाली पार्किंग है यहाँ पे। ये अपनी इनकी VIP पार्किंग के लिए, या रेगुलर गाड़ियाँ थी इनकी, उनके लिए कि सब के लिए है ये तो नहीं पता, बट यहाँ से रोड है। वो रही मोनिस्ट्री देखो ऊपर टॉप में ना, तो यहाँ से जाना पड़ेगा हमारे को इसके अंदर। ये है मोनिस्ट्री देखो, ये की मोनिस्ट्री। वेलकम टू की मोनिस्ट्री। की मोनिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। और यहाँ से व्यू देखो, नीचे होकर रोड, इस रोड से आया हूँ। और ये होती खेती वाला एरिया।
मैंने दर्शन कर लिए अंदर मोनेस्ट्री के अंदर। तो अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता हर कहीं भाई, ये तो वीडियो नहीं, मैं अंदर तो कहीं भी मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। बट अभी बाहर आ गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे सेल्फी पॉइंट पे जहाँ से पूरी मोनेस्ट्री दिखती है, फ़ोटोज़ देख लेते हैं लोग, वीडियोज़ बनाते हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो यहाँ की ना थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं। ये मोनेस्ट्री भाई अतिशा दीपांकर जो थे ना, उनका एक शिष्य था, ड्रोमटन नाम था उनका। तो उन्होंने 11वीं शताब्दी में बनाई थी। और उसके बाद इस पर मुग़लों द्वारा भी भाई आक्रमण किया था, उनका जो लूटपाट की थी यहाँ पे मुग़लों ने, तो यहाँ पे भी हुई थी इस मोनेस्ट्री में भी। उस टाइम का जो सामान था वो ले गए थे वो लोग। और 1840 में भाई जब मुग़लों ने इस पर हमला किया था ना, तो उस टाइम में इसमें आग भी लग गई थी यहाँ पे। आग से इसका बहुत नुकसान हो गया था यहाँ पे। और उसका 1975 में इसको नेचर का आक्रमण हो गया, एक भूकंप हो गया। तो भूकंप के टाइम में ना पूरी नष्ट हो गई थी, मतलब टूट गई थी। बहुत सारे जो घर है हिल गए थे यहाँ पे पूरे। तो उसके बाद ये फिर से बना दी इन लोगों ने। तो आज की डेट में देखो हज़ारों टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। देखो हज़ारों टूरिस्ट यहाँ के दर्शन कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे बहुत भीड़ है। जितनी पूरा स्पीति घूमाना में सबसे ज़्यादा भीड़ और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मेरे को इसी वाली मोनेस्ट्री में दिखी। बाकी तो कम है टूरिस्ट यहाँ पे, बहुत कम है इस वाले एरिया में, स्पीति में टूरिस्ट है। तो अब चलो अब चलते हैं वहाँ वाले पॉइंट में। और यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन चला हुआ। अब देखो ये जो पुराने घर होते थे ना, ये मिट्टी के होते थे भाई, ये मिट्टी की होती थी दीवारें। तो अब ना सीमेंट के ब्लॉक के घर बन रहे हैं। ये जो दोबारा बना रहे हैं ना, ये जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये पूरा सीमेंट और सीमेंट पत्थर का हो रहा है। अब पहले के ज़माने में पत्थर और उसके बाद मिट्टी का लेप लगा देते हैं। जो पुरानी है ना, ये सारे मिट्टी पत्थर के हैं। बट अब ये सीमेंट वगैरह का बन रहा है। यहाँ पे देखो ब्लॉक लाए हुए, ये ब्लॉक लाए हुए, ये सीमेंट के ब्लॉक है। इस साइड से ना ऐसी दिखती है कुछ मोनेस्ट्री। देखो जो ये फ़ोटो लेते हैं ना लोग, तो यहाँ से लेते हैं इस वाले पॉइंट से भी। और ऊपर भी जाते हो, देखो कहाँ चढ़े हुए लोग। तो वहाँ तो नहीं मैं जा रहा भाई, मैं यहीं से ले रहा हूँ। ये देखो शॉट। और अब यहाँ से जाते हैं वापस। और यहाँ पे ना टॉयलेट भी है, यहाँ देखो पब्लिक टॉयलेट है। दर्शन हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं यहाँ से भाई सीधा किबर के लिए। तो किबर के लिए भी आधा घंटा रखो, आप आधा घंटा लग जाएगा। 15 किलोमीटर ये यहाँ से लगभग। तो अब मिलते हैं आप लोगों को किबर में जाके भाई सीधा। वेलकम टू एशियाज़ हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, चिचम ब्रिज। भाई स्वागत है आपको एशिया के सबसे हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज चिचम ब्रिज पे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चिचम ब्रिज। तो यहाँ पे भाई फ़ोटो शूट वगैरह कर लेते हैं। इस ब्रिज को बनने के लिए ना भाई 17 साल लग गया। 2000 में ये स्टार्ट हो गया था ब्रिज का काम। और यहाँ पे देखो 2017 में ये कम्प्लीट हो गया था। तो ये बन गया ब्रिज यहाँ पे। तो अभी यहाँ से ब्रिज की जो खाई है ना, मैं आपको खाई दिखा देता हूँ भाई। आप खाई देख के ना आप बोलेंगे भाई क्या है ये। जैसे मैं पिछले कल एक खाई दिखा रहा था ना, वैसी वाली खाई यहाँ से दिखेगी आपको। यहाँ से थोड़ा सा ना आगे जाना पड़ेगा मेरे को। और यहाँ पे देखो फ़ोटो खींचने के लिए लो भाई भीड़ कितनी लगी हुई है इस ब्रिज के ऊपर। ओ भाई यहाँ पे देखो भाई, ओह गहरा ही लग जाता भाई नीचे देख के। और नीचे से रिवर देखो कितनी छोटी सी रिवर बह रही है। ऐसे तो ये भाई बहुत बड़ी हो जाती है, बट आज के लिए छोटी सी रिवर है। चिचम ब्रिज पे फ़ोटोज़ वगैरह ले लिया है, वीडियोज़ ले लिया है। तो अब यहाँ से भाई सीधा नॉन स्टॉप चलेगी अब चंद्रताल के लिए। लोसर में रुकेंगे थोड़ी देर, लंच के टाइम में पहुँच जाएंगे शायद वहाँ। और बाकी निकलेंगे अब सीधा चंद्रताल के लिए। तो भाई यहाँ से हमने पकड़ना ये वाला रूट आगे को। और यहाँ से इसके पीछे वाला गाँव जो है ना वो किबर है। तो किबर में हम रुके नहीं, किबर में कुछ खास नहीं है। किबर में वैसे भी स्नो लेपर्ड स्पॉट के लिए फेमस है। तो आजकल भाई स्नो लेपर्ड तो कहाँ ही दिखेंगे हमारे को। तो उससे बढ़िया अभी निकल जाते, टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी यहाँ से निकल रहे बस, यहाँ से सीधा आगे को। गाइज ये है चिचम विलेज देखो। तो यहाँ पे चिचम विलेज हमने जाना नहीं है, तो यहीं से दिखा देते हैं आपको चिचम विलेज। भाई गांव तो ये भी बहुत बड़ा है देखो। ऐसे नीचे से तो छोटा सा ऐसा दिखता, बट यहाँ पे देखो कितने सारे घर हैं। मेरे को तो लग रहा है ये हिकिम से भी बड़ा है। गाइस स्वागत है आपका एक अलग दुनिया में। ये देखो भाई क्या चीज़ है ये, मतलब ये चीज़ ना भाई कैमरे में कैद हो ही नहीं सकती है। ये आंखों से ही जितना सुकून मिलता है ना इसको देख के, वो कैमरे से नहीं है भाई। अलग ही चीज़ दिखती है। यहाँ देखो ये है नेचर ब्यूटी भाई। यहाँ पे देखो आप जितने आगे तक दिखेंगे ना, ऐसा लगता है जैसे घर बनाए हुए हैं, बट ये नेचर के घर है भाई सारे।
दिन के 12:30 हो चुके हैं और अभी हम क्योतो पहुंचने वाले हैं। क्योतो यहाँ से 2 किलोमीटर है। वैसे इस जगह को भी क्योतो ही बोलते हैं। ये है यहाँ पे ट्रिप राउंड हो जाता है हमारा। तो मनाली से जब आते हैं ना तो यहाँ से नीचे होके जाते हैं सीधे काजा के लिए, डायरेक्ट ये काजा के लिए। और जब वापस आते हैं तो वापस ना यहाँ से आते हैं कि किबर और चिचम ब्रिज होते हुए, तो यहाँ से ये निकलता है। यहाँ पे राउंड हो जाता है अपना ट्रिप और यहाँ से आगे फिर से उसी रास्ते में चलना है जिस रास्ते से हम आए थे। बट यहाँ तक का जो रास्ता था ना, यहाँ तक का रास्ता हमारा अलग रास्ता था, ये अलग रास्ता था और गए हम इस रास्ते से। और एक चीज़ और, जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया ना तो उसमें मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि भाई आपने मूनलैंड दिखाया ही नहीं हमारे को। तो मैंने मूनलैंड पिछले वाले वीडियो में दिखाया था, तो उनके बोलने पे मूनलैंड फिर से दिखा रहा हूँ मैं भाई एक बार। तो अब मैं मूनलैंड दिखाता हूँ गाइस। ये मूनलैंड देखो, इसको बोलते हैं मूनलैंड। ये इसमें दिख नहीं रहा है उतना सही से ना, बट ये मूनलैंड है पूरा। यहाँ से इस साइड को जो है ना पूरा मूनलैंड है। अब यहाँ से निकलेंगे, अभी रास्ते में तो नहीं रुकेंगे, अब रुकेंगे सीधा जाके लोसर में। लोसर यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर के बीच में होगा। तो लोसर लास्ट नेटवर्क पॉइंट भी रहेगा और लंच वगैरह के लिए भी लास्ट रहेगा। वहाँ से आगे चंद्रताल तक तो कुछ भी नहीं मिलने वाला फिर हमारे को। तो अभी लोसर में लंच करके फिर निकलेंगे सीधा चंद्रताल के लिए। बाकी रोड का अपडेट जो यहाँ तक का वो तो मैंने बताया था। और ये वाला रोड भी भाई ठीक ही है, मतलब उतना कच्चा भी नहीं है, बीच बीच में है कच्चा पॉइंट है जैसे चिचम से ओरे को। बट यहाँ से जो है आधे रास्ते तक है ये भी पक्का है। तो बाकी ये वाला रोड बिल्कुल ओके है। और यहाँ से आगे तो आपको वहाँ पे बातल कैंची तक तो मैंने दिखाया ही है। तो बातल कैंची से आगे चंद्रताल तक का रोड का पूरा अपडेट आपको इस वाले ब्लॉग में मिलने वाला है। गाइस ये पहुंच गए हम क्योतो। देखो जो पीछे 2 किलोमीटर दिखा रहा था ना, तो अभी हम क्योतो पहुंच गए हैं। तो ये है क्योतो विलेज और अब यहाँ पे रुकेंगे तो नहीं, बस यहाँ से निकलेंगे सीधा लोसर। हम पहुंच चुके हैं लोसर, दिन के बज रहे 1 और अभी यहाँ पे रुक गए हैं लंच के लिए भाई फ़िलहाल। तो ये है लास्ट पॉइंट यहाँ से। तो यहाँ से आगे हमारे को एक तो नेटवर्क भी नहीं मिलेगा, बस नेटवर्क भी यहीं तक आता है और खाने का भी यहाँ से भाई सीधा चंद्रताल में ही मिलेगा। चंद्रताल तक कुछ नहीं, या तो बातल निकलना पड़ेगा नीचे पहले, फिर चंद्रताल को चढ़ना पड़ेगा, या तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगी, या तो चंद्रताल पहुँच के ही मिलेगा। तो चलो अभी यहाँ पे रुके हैं फ़िलहाल, इस वाले कैफ़े में रुके हैं। तो देखते हैं इनका खाना कैसा है। और ये है वो देखो गांव, ये है लोसर विलेज और यहीं साथ में वो है बैरियर लगा हुआ है। तो यहाँ से एंट्री करानी पड़ती है, पर्ची कटानी पड़ती है। मेरे ख्याल से वापसी में भी पर्ची कटानी पड़ेगी। आती बार तो 200 की थी, अब जाती बार देखते कितने की है पर्ची। और ये रहा लोसर विलेज और वहाँ से आए हम उस साइड से। देखो खाना पीना तो हो गया है और अब निकल रहे हैं यहाँ से कुंजुम के लिए। तो कुंजुम में मारेंगे ब्रेक, अब तब तक नहीं रुकेंगे। और भाई अब यहाँ से आगे ना नेटवर्क जाने वाला है, तो अब आएगा हमारे पास कल शाम को जब खोखसर पहुँचेंगे ना तब जाके नेटवर्क आएंगे, तब तक कोई भी नेटवर्क नहीं आएगा। अभी लंच के लिए रुके थे यहाँ पे, देखो मोक्षा सन एंड स्नो इन। तो भाई खाना तो बहुत बेकार था, मतलब ना कोई नमक का हल्दी का कुछ पता नहीं था, कुछ टेस्ट पता नहीं था। तो चलो जो भी था, मतलब देखने के लिए अच्छा था। मैंने सोचा अच्छा लग रहा है देखने के लिए तो खाना भी अच्छा होगा, बट खाना तो भाई बस पेट भरने का काम किया हमने। और अब निकल रहे हैं यहाँ से। यहाँ चेक पोस्ट है तो यहाँ पे देखते हैं एंट्री भाई वापसी में भी लगती है कि आने टाइम के लिए लगती है। हम अभी पहुँच चुके हैं लोसर बैरियर पे। तो यहाँ पे भाई आती बार के लिए एंट्री होती है, जाती बार यहाँ पे एंट्री नहीं होती है। ये देखो ये पुरानी पर्ची चल पड़ी हमारी। तो अभी यहाँ से बिना पैसे दे के निकल रहे हैं। तो जब भी आप यहाँ से काजा जाते हो, काजा से वापस आना होता है ना, तो ये पर्ची है भाई, तो ये संभाल के रखनी है, दिखानी इनको कि हम यहीं से गए थे। तो ये फिर पैसे नहीं लेते। अगर पर्ची गायब कर दें तो ये आते आते ना पैसे ले लेंगे आपको फिर से। तो भाई यहाँ पे 100 रुपये बाइक का होता है और 200 रुपये गाड़ी का होता है, तो वो चूना लग जाएगा आपको। इनके बज रहे 3 और हम भाई चंद्रताल गेट पे पहुंच गए हैं। तो यहाँ से हो जाता है चंद्रताल का रोड स्टार्ट। परसों गया था मैं यहाँ से ऊपर कुंजुम पास होते हुए काजा, तो आज कुंजुम पास होते हुए यहाँ पहुँच गए वापस इस वाले। तो यहाँ से 4-5-6 किलोमीटर नीचे जाके बातल और यहाँ से आगे जाके चंद्रताल। तो चंद्रताल अपनी लॉर्ड ऑल्टो पहली बार ही जा रही है, देखते हैं रोड का एक्सपीरियंस भी बताएंगे। बाकी तो पूरी स्पीति घुमा दी भाई आपको अल्टो में हमने। और यहाँ से आगे का देखते हैं अब कि यहाँ से आगे का रोड कैसा है। तो सारा रोड का अपडेट मिलेगा, क्योंकि यहाँ तक का रोड इसलिए मैंने बताया नहीं इस ब्लॉग में, वो मैंने फर्स्ट वाले ब्लॉग में बनाया था जो पहले दिन का ब्लॉग है, जो मनाली से काजा तक का था। तो वो रोड अपडेट सारा दिया था उसमें, तो इस करके मैंने यहाँ तक का रोड आज कुछ भी नहीं बताया।
बट यहाँ से आगे का रोड अब मैं बताऊँगा भाई, यहाँ से आगे का रोड कैसा है और कौन सी गाड़ी लेके आ सकते हैं आप, कैसी कैसी गाड़ियाँ में जा सकते हैं, तो टाइमिंग, पानी की वाटर क्रॉसिंग कितनी है, कैसी है, तो सारी मैं बताऊंगा इस वाले ब्लॉग में। तो चलो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब निकलते हैं। 3 बज गए हैं, 4 साढ़े 4 बजे को चाहिए हम पहुँचे चंद्रताल, फिर जाएंगे लेक। आज का स्टे रहने वाला है चंद्रताल में, तो देखते हैं वहाँ पे क्या है। बुकिंग वगैरह तो हमने की नहीं है, तो अगर वहाँ पे टेंट मिलेंगे, खाली होंगे कैंपिंग, तो कैंप ले लेंगे, नहीं तो अपना टेंट वगैरह सब कुछ डाल दिया है, नहीं तो अपना टेंट लगा देंगे। तो वो लगेगा वहीं जाके पता कि क्या क्या रहेगा, वो बताएंगे आपको, सारा जो भी होगा वो बता देंगे आप लोगों को। हम चंद्रताल वाले रोड पे निकल गए हैं भाई। अभी तो गाड़ी स्मूथ चल रही है हमारी, ऑल्टो लेके चले हुए हैं, हमारे आगे एक सूमो और एक स्कॉर्पियो चली हुई है। तो भाई अभी तो रोड बढ़िया है, बस एक वाटर क्रॉसिंग तो चले गई, तो उसमें तो भाई वो डाल दिया है नीचे पाइप ना बड़े वाला हो, तो वहाँ पे तो पानी है ही नहीं रोड पे। बाकी 2-3 वाटर क्रॉसिंग और आएगी, तो क्या पता वो भी साफ़ कर दी हो, वहाँ पे भी वाटर क्रॉसिंग के लिए अंडरग्राउंड कर दिया हो, तो तब तो भाई बहुत बढ़िया होने वाला है। बाकी लगेगा पता भाई अभी की वो भी ठीक कर दी है। और रोड तो भाई लास्ट ट्रिप में जब आया था ना स्कॉर्पियो एन लेके, तो उस टाइम और अभी के रोड में भाई बहुत डिफरेंस है, बहुत बढ़िया कर दिया है। रोड बीच में जो थे ना खराब पॉइंट, वो सही कर दिया है अभी तो रोड देखो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, बढ़िया। देखो व्यू कितना प्यारा बना हुआ है। अभी तो ये ना मिट्टी वाला पानी आ रहा है, जैसे अगर जब साफ़ होता ना ये पानी, तो वही यहाँ पे ना ब्लू ऐसी तरंगें दिखती है, जैसे ब्लू कलर की, जैसे आसमान है ना, तो वैसे ब्लू कलर की, क्योंकि अभी तो पानी बहुत ख़राब हो गया है। और यहाँ पे देखो, तो अभी तो हमने भाई वहाँ होके, देखो कहाँ होके जा रही है गाड़ी, यहाँ होके जाना हमने भी अभी। तो अभी तो हमने आधा भी रास्ता कवर नहीं किया है यहाँ से, तो चलो अब चलते हैं आगे। फाइनली उस नाले के पास पहुँच गए हैं जो लास्ट टाइम भाई यहाँ पे मोटा एडवेंचरस था। इतनी गाड़ियाँ फंस रही थी यहाँ पे ना, इतनी दिक्कत हो रही थी लोगों को। और अब देखो यहाँ पे भी वाटर क्रॉसिंग ख़त्म कर दी है, तो भाई हमारे को एक भी वाटर क्रॉसिंग नहीं मिली चंद्रताल वाले रोड में, सारे अंडरग्राउंड कर दिया है सारा वाटर। बढ़िया से निकल रही है गाड़ियाँ भाई, हर कोई गाड़ियाँ। तो और रोड भी बीच बीच में बस एक आधा पॉइंट है थोड़े से ख़राब, बाकी तो सारे पॉइंट भाई ओके है रोड के ना, सारा रोड बढ़िया है, मस्त है रोड। 4 बज गए हैं, वहाँ से ना मेरे को सिर्फ आधा घंटा लगा भाई यहाँ पहुँचने के लिए। 3 बजे 3:30 बजे मैं वहाँ था, तो 3:30 बजे से 4 बज गए, 4 बजे मैं पहुँच गया हूँ यहाँ। और हमारी कैंपिंग रहने वाली है ये है भाई अपने भाई की कैंपिंग, स्पीति एक्सपीडिशन यूसी कैंप चंद्रताल। ठीक है ना, कैंप देखो यहाँ पे भाई कितने सारे कैंप है, सारे कैंप्स इनके है, ये देखो बहुत सारे कैंप्स है इनके यहाँ पे। ये देखो बंदा, और ये रेस्टोरेंट एरिया है, और पीछे किचन वगैरह है इनका। तो इतने सारे कैंप्स हैं इनके देखो। अगर आप काजा जाते हैं ना, तो काजा में रांगरीक करके जगह जो है ना, तो रांगरीक में भी इनकी भाई प्रॉपर्टी है, लग्जरी प्रॉपर्टी बनाई हुई है इन्होंने, मड हाउस टाइप की बनाई है। मतलब अपना जो ये स्पीति और ले का ट्रेडिशन है ना, उस टाइप का लुक दिया है इन्होंने उसमें। तो प्रॉपर्टी भाई लग्जरी प्रॉपर्टी बनाई है वहाँ पे। अगर आप काजा जाते हैं तो काजा में भी इनकी प्रॉपर्टी में रुक सकते हैं आप। और यहाँ अगर चंद्रताल आते हो तो चंद्रताल में भी भाई ये वाली प्रॉपर्टी इनकी। पूरे चंद्रताल में ना सबसे मस्त कैंपिंग है इनकी, और सबसे पुरानी कैंपिंग भाई। जब मैं 17-18 में काम स्टार्ट किया था ना, तो 17-18 में इनके कैंप्स देते थे हम। तो आज तक देखो यूसी कैंप्स चले हुए यहाँ पे, स्पीति एक्सपीडिशन करके। बाकी इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है ना, वो दे दूंगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये है लास्ट पार्किंग, यहाँ पे देखो। यहाँ से आगे आप अगर जाना है आपको, तो अगर आप टेम्पो वगैरह में आ रहे हैं तो आपको यहाँ से कैंपर में जाना पड़ेगा। कैंपर यहाँ से 200 रुपये पर बंदा लेती है। अगर अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो 120 रुपये पर बंदा आपको देना पड़ेगा यहाँ पे एंट्री जाने की। तो आपको टोटल अगर कैंपर में जा रहे हैं तो 350 रुपये देने पड़ेंगे। और जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना ऊपर, ये पार्किंग है, यहाँ पे बैरियर लगा हुआ पुलिस वालों का। तो यहाँ से ऊपर गाड़ियाँ जो है एंट्री करा के ही जाती हैं। मैं कैंप दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है बाहर बैठने के लिए, देखो 2 चेयर। और यहाँ से भाई शूज़ मैंने बाहर रिमूव कर दिए, और अब मैं कैंप के अंदर जाने वाला हूँ। तो कैंप के अंदर भी देखो एक्स्ट्रा मैट्रेस भी एक, और डबल बेड भी है। और बाकी चार्जिंग के लिए भी यहाँ सिस्टम, मेरे चार्जिंग के लिए है सिस्टम यहाँ। क्या चार्जिंग में किचन में जाना पड़ेगा, तो चार्जिंग के लिए तो नहीं है। बाकी वॉशरूम वगैरह भाई, टॉयलेट वॉशरूम यहाँ पे साथ में ही है। ये है टॉयलेट वॉशरूम यहाँ पे, इस टाइप के कुछ टॉयलेट वॉशरूम रहेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे गर्म पानी जो है वो आएगा वहाँ पे सोलर में पीछे, तो सोलर से लाना पड़ेगा, बाल्टी में भर के लाना पड़ेगा। बाकी कैंपिंग तो भाई बहुत प्यारी है, देखो
खुली डुली है, स्पेशियस है। इसमें तो 4 के भाई 5-6 बंदे भी रुक सकते हैं। ये है बड़े कैंप जिनमें अटैच वॉशरूम है। बाकी ये भी मिलेंगे आपको, हेल्पाइन टेंट बोलते हैं इनको, जो छोटे वाले हैं। इनमें टॉयलेट वॉशरूम नहीं होंगे अंदर, तो इनमें जो होते वो पीछे जो लगाया है ना, वहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, इनमें होंगे, अटैच नहीं होंगे। बाकी जितने भी ये गोल उसमें दिख रहे हैं ना आपको पीछे होके, इनमें सब में अटैच है। अगर आपको मोबाइल वगैरह चार्ज करने हैं ना, तो यहाँ पे देखो सोलर लगे हुए हैं। तो ये है पीछे इन्वर्टर लगा हुआ है, यहाँ से इन्होंने कनेक्शन दे दिया है अंदर को भाई। ये देखो यहाँ को कनेक्शन आया हुआ है, और यहाँ हो रहा है फ़ोन चार्ज हो रहा है। चार्ज कर रहा है, काम क्या ना, बंदों का ईगो हर्ट कर दिया। और बंदे ने देखो यहाँ चार्जिंग लगा के दिखा दी भाई। ये देखो यहाँ चार्जिंग हो रही है, 73% हो रही है इसमें चार्ज। ये करना पड़ता था, मन पर ये ऑन नहीं था पहले। अपने कैंप के साथ में भाई टेम्पो की कितनी बड़ी पार्किंग है। तो टेम्पो सारे ना यहीं पे रहते हैं, यहाँ से ऊपर कोई भी टेम्पो नहीं जाता। तो अगर आप लोग टेम्पो में आते हैं ना, तो यहाँ से आपको 200 रुपये पर बंदा ऊपर का देना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये टेम्पो ऊपर नहीं जाता है। तो चलो अभी हम भी चंद्रताल के लिए निकल रहे हैं, तो आपको चंद्रताल के दर्शन करवाते हैं आज भाई। वहाँ पे परियाँ स्नान करती है, तो परियाँ दिखा के आएंगे आपको आज। गाइस यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है, तो यहाँ पे स्लिप मिल गई भाई को, शायद से देखो अपने वाले भाई को। तो यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती, तभी ये रस्सी जो है ना, रस्सी तभी खोलते हैं ये। हाँ मिल गई एंट्री, देखो हमारे को। तो एंट्री तो हर किसी को मिलती है, बस ये वसूली वाला सिस्टम है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है यहाँ पे। बट चलो ये तो ठीक है जो भी कर रहे हैं। बट भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि भाई रोड के लिए भी थोड़ा पैसा लगा दो। इतनी इनकम होती है यहाँ पे, नहीं इतना पैसा कमाते हैं, पर भाई रोड की जो हालत है ना यहाँ पे। कितना 150, देखो 151 पर्सन का ले रहे, चार्ज कर रहे हैं आप लोग। और रोड कंडीशन देखो, जो पैसा ले रहे हैं ये तो बढ़िया है, अच्छा है भाई। 120 से बढ़ा के ना यहाँ पे 150 रुपये कर दिया है पर पर्सन। तो अब एक बंदे का 150 रुपये पे करना पड़ेगा। मैंने सारे वीडियो में बोल के रखा कि 120 रुपये लेते, 120 रुपये लेते, पर भाई 150 रुपये कर दिया इन्होंने। अब पहले 120 ही था। बट भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ना एक रिक्वेस्ट है कि आप पैसा तो ले रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है, बट भाई थोड़ा ना रोड के ऊपर भी खर्च लो। और बाकी यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, यहाँ पे भाई ना वॉशरूम है ना, पे यहाँ पे डस्टबिन है कहीं भी भाई। इतने कचरा हुआ होता है ऊपर ना, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई कि थोड़ा पैसा ना उसमें भी लगा दिया करो, थोड़ा डस्टबिन लगा दो और वॉशरूम वगैरह बना दो यहाँ पे, टॉयलेट वगैरह, और थोड़ा रोड सुधार दो भाई। चंद्रताल लेक के लिए 10 से 15 मिनट लगने वाले हैं यहाँ से ऊपर हमारे को। और यहाँ देखो पार्किंग भाई फुल पीछे तक, और यहाँ पे भी भाई मतलब सारे बंदे चंद्रताल ही पहुँच गए हैं भाई। और नीचे जहाँ पे हमने कैंप लिया है ना, तो वहाँ पे देख ली होनी आपने पार्किंग भाई, टेम्पो की कितनी पार्किंग थी और कितने टेम्पो पैक थे। और यहाँ देखो सारी पार्किंग पैक, और ये जा रहे चंद्रताल लेक के लिए भैया। हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया है यहाँ से। बाकी यहाँ की हिस्ट्री तो मैंने पहले ही बता दी है भाई, पीछे वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो हर ब्लॉग में एक ही चीज़ क्या बताने। तो अभी बस हम ऐसे ही दर्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि आए रुकने आए तो भाई जाना तो बनता है। बट ये कि जो हिस्ट्री वगैरह है वो नहीं मैं बताऊंगा इस वाले ब्लॉग में। सो गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं हमें चंद्रताल लेक के। और यहाँ पे देखो भीड़ कितना क्राउडेड हो गया आजकल भाई चंद्रताल भी। और यहाँ पे इतने लोग आ रहे हैं, देखो ये देखो, ये देखो कितने लोग जा रहे हैं भाई, पूरा पैक है चंद्रताल भाई। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ चंद्रताल। जैसा कि पिछले ट्रिप में मैंने बोला था भाई कि मैं नेक्स्ट ट्रिप जब भी मारूंगा तो नेक्स्ट ट्रिप में अल्टो में लेके आऊँगा, तो आप लोगों को पूरा रोड का अपडेट बताऊंगा। तो भाई मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है, पूरा रोड का अपडेट दे दिया है, अल्टो ही चंद्रताल पहुंचा के दिखा दी है। तो भाई अब आप लोगों का ज़िम्मा बनता है कि वीडियो को मोटा प्यार दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बाकी ऐसे ऐसे टूर आपको करवाते रहेंगे। अभी थोड़े दिन में रेस्ट मारूंगा, 3-4-5 दिन, और उसके बाद भाई मैं लद्दाख भी जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ लद्दाख भी क्यों ना इस बार भी अल्टो में जाऊं, बट इस बार हो सकता है मेरे साथ और भी हो ग्रुप, तो फिर सबके साथ ही चलना पड़ता है। अगर मैं सोलो जाता तो भाई मैंने अल्टो में ही जाना था। तो चंद्रताल तक भाई पूरा काज़ा ट्रिप करा दिया आपको अल्टो में। तो अब आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि भाई रोड कैसा है, यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ आ सकती है, कौन कौन गाड़ियाँ जा सकती है। तो ये सारा अपडेट आपको मिल गया होगा रोड का। बाकी तो भाई अब चंद्रताल लेक के पास चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर बैठते हैं शांति में साइड जैसे जाके, और उसके बाद निकलेंगे शाम को कैंप की साइड। मैं भी सोचूं कि लेक का पानी इतना गंदा कैसे हो सकता है। नीचे जो ये नाला बह रहा था ना, ये बहुत गंदा पानी चल रहा था नीचे। तो मैं बोला भाई ये कहाँ से आ रहा है यहाँ, क्योंकि लेक से तो भाई प्योर क्रिस्टल वर्ग का पानी निकलता है यहाँ से। फिर अभी देखा यहाँ से ये वाला नाला देखो कैसा आ गया आज, ये देखो इसमें देखो कैसा पानी आ गया भाई, पूरा गंदा पानी आ गया है।
ये देखो लगता है पीछे ग्लेशियर टूट गया है कोई, तो उसकी वजह से ऐसा कलर छोड़ देता है पानी। तो अभी देखो अभी तो ब्लू है ये लेक ना, जैसे धूप जाएगी ना तो उसके बाद देखना ये कलर छोड़ देगी अपना, ये ब्लैक हो जाएगी। तो ये जैसे आसमान का कलर चेंज होता है ना, तो वैसे वैसे इस लेक का भी कलर चेंज होता है। मैंने पहले भी बताया आप लोगों को ये चीज़ें, तो चलो मैं फिर से बता रहा हूँ अभी आप लोगों को। भाई यहाँ पे आजकल ना चंद्रताल वाला फील नहीं आता, यहाँ गोवा वाला फील आता है। इधर देखो बंदे बढ़िया बैठे हुए हैं, और इधर देखो पूरा पैक है भाई, ऐसा लगता है गोवा बीच पे आ गए हम भाई। तो ऐसे वाला फील आता है यहाँ। और इस झील में ना नहाना भाई मना है, यहाँ पे नहाना नहीं है। जब भी आते हैं आप लोग ना तो इसके अंदर जाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पे ना लोग डूबते हैं भाई। जो अंदर जाता है ना वो वापस आता ही नहीं है कभी। तो प्लीज़ करके आप लोगों से रिक्वेस्ट है, झील से बिल्कुल दूर रहें, नज़दीक मत जाएं इसके, क्योंकि बैठा हुआ पानी है भाई, ये अंदर कोई खींचता है। और बाकी यहाँ पे ना यहाँ की हिस्ट्री लिखी हुई है, वैसे भी इसमें भी लिखी हुई है हिस्ट्री, और इसमें भी लिखी हुई है। तो मैंने हिस्ट्री तो सारी बता दी है पहले ही आप लोगों को पीछे वाले ट्रिप में, तो बार बार एक ही चीज़ क्या बतानी है। तो अभी सिर्फ हम दर्शन करने आए, तो अभी दर्शन करते। भाई 7:09 हो गए हैं, और अभी तक यहाँ पे लोग देखो मेरे पीछे कितने लोग हैं। बट जैसी पहले थी ना भीड़, वैसी तो नहीं रही भीड़, उससे तो कम हो गई है। बट अभी भी लोग तो बहुत है भाई। और यहाँ पे ना ऊपर देखो पहाड़ों में भाई धूप लगी हुई है, अभी भी धूप लगी हुई है। यहाँ पे धूप भी जाती है और अंधेरा भी होता है। और यहाँ पे देखो जहाँ पे सनसेट हुआ ना, यहाँ देखो बंदे चल रहे हैं यहाँ होके भी, मतलब ऊपर ऊपर तक जाते हैं बंदे यहाँ पे इस वाली धार होके घूमने। और वहाँ पे भी जा रही है कोई, देखो एक सोलो। और बाकी यहाँ से देखो लोग भाई, और लेक देखो कितनी प्यारी दिख रही है। इस टाइम पे अंधेरा हो गया है, थोड़ा अंधेरे से आ रहे हैं फोटो, बट अच्छे आ रहे हैं। अब हम चल रहे हैं भाई यहाँ से नीचे, अब निकल रहा हूँ मैं कैंपिंग के लिए। ठंडा भी हो रहा है, मैं कम से कम 1.5-2 घंटा बैठा यहाँ पे, और अब निकलते हैं कैंपिंग के लिए। अब मिलते हैं आपको कैंपिंग में। ठंड लग रही है भाई, एडिटिंग वगैरह भी करनी है। और विंड देखो यहाँ पे कैसी चली है, बहुत तेज़ विंड चली हुई है यहाँ पे देखो। इससे फ्लैग से लग सकता है पता आपको कितनी तेज़ विंड चल रही है यहाँ पे। अभी मैं लेक के पास हूँ, बो रही है लेक देखो इतनी नियर बाय में। और यहाँ पे देखो लोगों ने कचरा कहाँ किया हुआ भाई। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, अगर यहाँ आते हैं ना तो प्लीज़ करके जिस कैरी बैग में कचरा लाया होता है ना आप लोगों ने, तो उसी में ही इसको भाई वापस ले जाओ। और एक रिक्वेस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से है भाई, आप लोग इतने पैसे ले रहे हैं ना, तो प्लीज़ करके रास्ते रास्ते होकर ना यहाँ से डस्टबिन लगा दो भाई, प्लीज़ करके रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि हमारा जो नेचर है ना वो सेफ रहे भाई। ये था काजा टू चंद्रताल का रोड अपडेट। रोड कैसा है सारा कुछ बता दिया आपको। हम चंद्रताल पहुँच गए हैं, और चंद्रताल अगर आ रहे हैं तो वहाँ पे रुकने का कैसा सिस्टम, तो वो भी बता दिया आप लोगों को। और चंद्रताल लेक दिखा दिया आप लोगों को, सारा अपडेट बता दिया। तो चलो अभी जा रहे हैं कैंप। तो आज के ब्लॉग को कर रहा हूँ भाई चंद्रताल लेक के पास एंड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए।